सबको ये सोचना चाहिए कि ड्राइवर समाज का जो स्वार्थ है, जो जरूरी है, ड्राइवर यहाँ स्वार्थ मतलब जरूरी है, वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। मेरी जो अपनी आकांक्षाएं हैं वो पीछे है। अगर ये चीज़ मूल मंत्र आप लेके चलेंगे तो सहकार टैक्सी पूर्ण रूप से एक मिसाल बनेगा पूरे देश में। लेकिन अगर हम हमारा जो स्वार्थ है उसको अगर हम रह के आपस में लड़ेंगे, आपस में मतभेद रखेंगे, तो ये मैं आज ही के दिन बोल रहा हूँ कि ये मुहिम जो है हमारा वो सफल नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब एकजुट हो, इसको एक क्रांति का स्वरूप दें। और यही एक मौका है जब बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको एक्सप्लॉइट कर रही हैं उनको हराने का। अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। तो हमें एकजुट होके जो सहकार का जो मुहिम है उसको निस्वार्थ साथ देना चाहिए। और दिल्ली को हमने पहला इसलिए सोचा है क्योंकि दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में दिल्ली में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं। दिल्ली में कॉम्पिटिटर्स जो हैं हमारे, उनका पैर आज के दिन में बहुत मजबूत है। और अगर यहाँ से हम उनको उखाड़ फेंक डालें तो पूरे हिंदुस्तान में ये एक मिसाल बनेगा और सब हमें फॉलो करेंगे उसके बाद। तो लड़ाई बहुत मुश्किल है दिल्ली में, बहुत ही हथकंडे वो अपनाएंगे, लेकिन हमारा जज्बा, हमारा जोश कम नहीं होना चाहिए। हमें एकजुट होकर रहना चाहिए और अगर हम एकजुट होकर रहेंगे हम जरूर जीतेंगे। 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने लालच दिया हमें, हम बिखर गए। जब हम एकजुट हुए हमने उनको भगा दिया। अभी इतने सारे फॉरेन कंपनीज आई हुई हैं, सब आए हुए हैं, फिर से इस क्षेत्र में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अगर हम एकजुट होंगे तो हम उनको फिर से धरातल पे ला सकेंगे। तो इसीलिए ये संदेश जरूरी है। और ये मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ इसमें ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 3 महीने में जो देखा है, मैंने देखा कि हमारे जो ड्राइवर समाज में है उसमें थोड़ा वो एकजुटता, वो भावना थोड़ा कम है। तो उस भावना को जगाना है और हमें एकजुट आना है। अगर हम सच में अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, तो हमें एकजुट होके आगे बढ़ना होगा, एक ही उससे आगे बढ़ना होगा। बाकी आपको मैं इतना बता देता हूँ कि सहकार टैक्सी का कल ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बिजनेस स्ट्रैटेजी में, तो हमने सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिटी वर्क रखा है सहकार टैक्सी में। ड्राइवर्स के लिए हमने बता दिया कि हमने क्या क्या सोशल सिक्योरिटीज, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनको सस्ते दामों पे लोन गाड़ी खरीदने के लिए। बाद में हम हॉस्पिटल से भी टाई अप करेंगे। और जो आप सुधार, पेंशन के लिए भी हम ई श्रम जो है वो ई श्रम से डायरेक्टली हमारा जो ऐप होगा वो कनेक्टेड होगा। पेंशन जो भी जितना भी आप सोच सकते हैं सब कुछ इसमें आएगा। साथ ही साथ हमने कम्युनिटी के लिए हमने क्या क्या सोचा है। हमने ये यहाँ तक सोचा है कि जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बहुत कम कमा रहे हैं, उनको हम रियायत दें। जब वो एक दूसरे से दूसरे जगह सफ़र कर रहे हैं तो हम इसमें रियायत दें। हम जो स्कूल में, जो कॉलेजेस में बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको सेफ्टी दिया जाए या फिर उनको भी रियायत दिया जाए, मतलब घर जाने, मतलब ट्रैवल करने के लिए। हॉस्पिटल से हम टाई अप करें और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको लोग हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल जाने के लिए, मजबूरी में जा रहे थे, लोग उनसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, हम उनको रियायत दाम या फ्री में, मजबूरी में हम फ्री में भी उनको वहाँ तक सफ़र कराएँ। महिलाओं को के सशक्तिकरण के लिए हम एक अलग विंग बना रहे हैं जो महिला शक्ति विंग होगा। उसमें भी हम अक्टूबर नवंबर में प्लान कर रहे हैं कि 30 से 40, एम तो 50 है कि महिलाओं को हम ट्रेनिंग दें, उनको सॉफ्ट लोन पे, उनको गाड़ी जो भी स्कूटी चलाना हो या ऑटो चलाना हो, जो भी चलाना हो, उसमें हम लोग उनको मदद करें। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में ला रहे हैं और आपके सुझाव से हम और इसमें जोड़ते रहेंगे। और हम
ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए पैसे कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है समाज को सर्व करना। पैसा तो जरिया है सिर्फ सस्टेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, बाकी हमारा एक ही मकसद है कि हम चाहे वो कस्टमर हो चाहे ड्राइवर हो, हम समाज के लिए काम करें और यही इसी उद्देश्य से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड आगे बढ़ेगा। इसमें हमने आपको बता दिया कि टेक्निकल पार्टनर ऑलरेडी आ चुके हैं। अक्टूबर महीने से ऑनबोर्डिंग शुरू हो जाएगा। इसमें एक और हमने नया किया है कि इस बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से हमारा पूरा का पूरा कोलैबोरेशन है। वो पूरा सेफ्टी एस्पेक्ट, पूरा सेफ्टी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड का दिल्ली एनसीआर में वो मॉनिटर कर रहे होंगे। वो जो भी वो हमें गाड़ियों में होगा, जो भी ड्राइवर होंगे वो दिल्ली पुलिस वेरीफाइड ड्राइवर होंगे, पुलिस से भी वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो ऐसे बहुत सारी सुविधाएं लाई जाए जिससे कस्टमर का भी आपसे विश्वास, आप पे विश्वास है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्रीपेड टैक्सी चल रही है, क्योंकि वहाँ दिल्ली पुलिस के अंतर्गत और उनके गाड़ी पे लिखा रहता है दिल्ली पुलिस वेरीफाइड ड्राइवर, और उन गाड़ियों में कभी कोई न कस्टमर न ड्राइवर रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है। तो ये सोचते हुए हमने दिल्ली पुलिस को भी पूरा साथ में जोड़ा है। हम लोग दिल्ली मेट्रो से भी बात कर रहे हैं, ये श्रम मंत्रालय से भी हमने बात किया है। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से भी बात चल रहा है। तो हम जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उन सबको जोड़ रहे हैं। और हम सिर्फ राइड हेलिंग में नहीं, हम जो इंटरसिटी ट्रैवल होगा उसमें भी हम जाएंगे। धीरे धीरे बाद में टूरिज्म, जो भी इंटरसिटी ट्रैवल में हम जाएंगे। हम यहाँ के जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, उससे भी हम कॉन्ट्रैक्ट करके हम उसमें भी जाएंगे। तो हमारा बिजनेस मॉडल बहुत पहलुओं को टच कर रहा है और हमारा मकसद यही है कि कुछ भी हो हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्जित करें और ड्राइवर भाइयों को सिक्योरिटी दें, फिनेंशियल सिक्योरिटी भी दें और सोशल सिक्योरिटी भी दें। क्योंकि सिर्फ सामाजिक सुरक्षा ही ज़रूरत नहीं है, फिनेंशियल सुरक्षा भी बहुत ही ज़रूरी है, पैसों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आखिर में आपको पैसे से ही घर चलाना है, तो वो भी हमारा मकसद है। आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दोनों हमारा मकसद रहेगा। अक्टूबर महीने में ऑनबोर्डिंग हो जाएगा, नवंबर में सॉफ्ट लॉन्च होगा और ये दोनों साउथ वेस्ट दिल्ली मुख्य हिस्सा है इसका। एयरपोर्ट से लेके साउथ वेस्ट दिल्ली से ही ये सब कुछ शुरुआत होगा। तो ये हमारा मुख्य हिस्सा है कि हम ऑनबोर्डिंग भी हम शुरुआत साउथ वेस्ट दिल्ली से करेंगे, एयरपोर्ट से करेंगे, सॉफ्ट लॉन्च भी इधर से ही करेंगे और दिसंबर तक धीरे धीरे पूरे दिल्ली में जाएंगे। साथ ही साथ गुजरात में भी हम शुरू में सौराष्ट्र रीजन में जा रहे हैं, फिर अहमदाबाद में हम आ रहे हैं जनवरी के महीने में, और हम गुजरात में भी हर जगह जाएंगे। और उसके बाद गुजरात के दिल्ली के बाद हम महाराष्ट्र में जाएंगे, फिर यूपी, हरियाणा, फिर हम सारे स्टेट में जाएंगे। तो मेरा यही आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग एकत्रित रहें।